आप सभी को जय मसीह की। आइए हम लोग परमेश्वर के वचनों को देखेंगे। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, भजन संहिता उसका 148 अध्याय को हम लोग पढ़ेंगे और एक से आगे आए तो हम लोग पढ़ेंगे। वचन बता रहा है, यहोवा की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति स्वर्ग में से करो, उसकी स्तुति ऊंचे स्थानों में करो। हे उसके सब दूतों उसकी स्तुति करो, हे उसके सब सेना उसकी स्तुति करो। हे सूर्य और चंद्रमा उसकी स्तुति करो, हे सब ज्योति में तारागण उसकी स्तुति करो। हे सबसे ऊंचा आकाश और हे आकाश के ऊपर वाले जल, तुम दोनों उसकी स्तुति करो। वो यहोवा के नाम की स्तुति करें, क्योंकि उसी ने आज्ञा दी और सिरजे गए। उसने उनको सदा सर्वदा के लिए स्थिर किया और ऐसी विधि ठहराई है जो टलने की नहीं। पृथ्वी में से यहोवा की स्तुति करो, हे मगरमच्छों, गहरे सागर और हे अग्नि, हे ओलो और हे हिम कुहेरे और हे उसके वचन मानने वाले प्रचंड प्यार, हे पहाड़ों और सब टीलों, हे फलदायी वृक्षों और सब देवदारों, हे वन पशुओं और सब घरेलू पशुओं, हे रेंगने वाले जंतुओं और हे पंछियों, हे पृथ्वी के राजाओं और राज के सब लोगों, हे हाकिमों, हे पृथ्वी के सब न्यायियों, हे जवानों और कुमारियों, हे पुरनियों और बालकों, यहोवा के नाम की स्तुति करो, क्योंकि केवल उसी का नाम महान है। उसका ऐश्वर्य पृथ्वी और आकाश के ऊपर है। उसने अपनी प्रजा के लिए एक सिंह ऊंचा किया है। यह उसके सब भक्तों के लिए अर्थात इस्राएल के लिए और उसके समीप रहने वाली प्रजा के लिए स्तुति करने का विषय है। यहोवा की स्तुति करो। हालेलुया। मेरे दोस्तों, हम लोगों को चाहिए कि हम अपने परमेश्वर की स्तुति करें, हम अपने परमेश्वर के नाम की महिमा करें, उसका धन्यवाद करें और उसकी जय जयकार करें। मेरे दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि जो कुछ संसार में दिखता है वो सब कुछ को कौन बनाया है? परमेश्वर। और उसका धन्यवाद करना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि हम उसका क्या करें? धन्यवाद करें, हम उसकी महिमा करें। तो आकाश में अब यहाँ पर हम देखते जो कुछ है वो सब क्या करें? यहोवा की आराधना करें, वो सब यहोवा की महिमा करें, वो सब यहोवा की प्रशंसा करें। हालेलुया। और आगे जब हम लोग देखेंगे तो आगे भी वचनों में बताया गया है, हम लोग देख लेते हैं। यहोवा की स्तुति करो, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति करो। हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बीच में भी हमें अपने परमेश्वर के नाम की क्या करना है? महिमा करना है। और वचन में लिखा, इस्राएल अपने कर्ता के कारण आनंदित हो, सिय्योन के निवासी अपने राजा के कारण मगन हो। हमें किसके कारण आनंदित होना है? किसके कारण मगन होना है? अपने परमेश्वर के कारण। वचन बता रहा है, वो नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करें, डप और बीड़ा बजाते हुए उसके भजन करें। हालेलुया। अगर परमेश्वर आपको चाहता है, अगर आप नाचना चाहते हैं तो आप नाच कर भी अपने परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। गाकर, नाच कर, बजा कर आप प्रभु की महिमा कर सकते हैं, क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है। वह नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें सुबह सुबह मान करेगा। भक्त लोग महिमा के कारण प्रफुल्लित हो और बिछौने पर भी बड़े बड़े जय जयकार करें। उनके कंठ से परमेश्वर की प्रशंसा और उनके हाथों में दो धारी तलवारें रहे, कि वो जाति जाति से पलटा ले सके और राज के लोगों को ताड़ना दे। हालेलुया। परमेश्वर महान है। हमें किसी से लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है। हमारे और आपके तरफ से हमारा परमेश्वर
उसकी स्तुति करो, उसके परिक्रमा के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति, सरंगी और बीड़ा बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ढप बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो। आमीन। ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो, आनंद के महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। जितने प्राणी सब के सब यहाँ की स्तुति करो। हालेलुया। हम अच्छे से गाकर हम उसकी महिमा कर सकते हैं, वचनों को पढ़कर उसकी महिमा कर सकते हैं, बाजा को बजाकर उसकी महिमा कर सकते हैं, नाच को उसकी महिमा कर सकते हैं। बड़े खुशी की बात है कि हमें निरंतर परमेश्वर की महिमा करना है। सब प्राणी, वचन में लिखा है, जितने प्राणी सबके सब यहोवा की स्तुति करें, सबके सब यहोवा की स्तुति करें। परमेश्वर का वचन नहीं कि तुम मेरी जाति के हो, तुम मेरे धर्म के हो, तुम ही मेरी प्रजा, तुम ही मेरे सिर्फ लोग हैं, तुम ही सिर्फ मेरी महिमा करना। नहीं, ऐसा वचन नहीं सिखा रहा। वचन जितने प्राणी, गोरे काले मोटे पतले लंबे नाटे, किसी भी धर्म जाति के हो, किसी भी जात बिरादर के हो, कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं, लेकिन जितनी प्राणी है सबके सब यहोवा की स्तुति करें। हालेलुया। आपको भी करना है। अगर आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में आशीष आए, मेरा कल्याण हो, मेरा भला हो, परमेश्वर मुझे उन्नत की ओर, तरक्की को आगे लेकर चले, मेरा रुका हुआ काम हो जाए, तो आपको भी करना पड़ेगा प्रभु की महिमा। दोस्तों, आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष देना प्रार्थना करते हैं। मेरे महान परमेश्वर, जितने लोग प्रभु परमेश्वर इस तेरे वचन को सुनते हैं, सब प्राणी तेरी महिमा करने पाए। गोरा काला प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, मोटा पतला प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, नाटा और लम्बा प्रभु जी, किसी भी धर्म जाति बिरादर क्यों ना हो परमेश्वर, हाँ प्रभु, सब प्राणी तेरी महिमा करने पाए। और जितने लोग तेरी महिमा करते हैं, सबके ऊपर तेरा अनुग्रह होने पाए, तेरी करुणा होने पाए, तेरी दया होने पाए प्रभु जी, तेरी सामर्थ्य इनको छूने पाए प्रभु, इनका जीवन बदल जाए प्रभु जी, और इनके जीवन में बड़े बड़े ऐसे कर्म और चमत्कार होने पाए। पवित्र आत्मा इन्हें छुए और अपने स्वर्गीय आशीषों से इन्हें भरे, अपने स्वर्गीय आशीषों से इन्हें नवाजे स्वामी, अपने स्वर्गीय आशीषों से इन्हें भर दीजिए, ताकि आपके सिवा इनको और किसी की जरूरत ना पड़े। आपने हमारी प्रार्थना को सुना प्रभु, ग्रहण के दीजिए, धन्यवाद यीशु के नाम।